भगवान कहते हैं जब किसी का पुण्य उदय होता है तो मैं संत दरस करा देता हूँ। संत दरस से क्या होता है? सत्संग मिलता है। सत्संग से क्या होता है? बुद्धि में विवेक जागृत होता है। विवेक का मतलब क्या है? बुद्धि में अच्छे और बुरे का भेद करने की शक्ति को विवेक कहते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। विवेक जब जागृत होता है तो ज्ञान हो जाता है, अच्छाई का बुराई का। ज्ञान होता है तो वैराग्य होने लगता है। वैराग होने लगता है तो त्याग करने में समर्थ हो जाता है, और जब त्याग करने में समर्थ होता है तो भक्ति की तरफ बढ़ता है, क्योंकि ज्ञान वैराग भक्ति के बेटे हैं। और भक्ति की तरफ जब बढ़ता है तो भगवान कहते हैं भक्ति तो मेरी प्रिया है, भक्ति जहाँ रहेगी वहां मैं तो। राधे 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 महाराज जी। जय जय श्री राम। सभी भक्तों की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम महाराज। जय 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 श्री राम। कैसे है महाराज जी? बहुत सुंदर रानी की कृपा है, आनंद आनंद। महाराज जी सबसे पहले भक्तों को एक बार अपना नाम से परिचय करवा दें। मेरा नाम महंत मदन मोहन दास है। पानी घाट दुर्गापुरम कॉलोनी परिक्रमा मार्ग में अपना छोटा सा आश्रम है। और केवल मैं जमुना जी के दर्शन के लिए सुबह शाम यहाँ आता हूँ। वृंदावन से बाहर गुरुदेव के आदेश से केवल श्रीमद् भागवत की कथा के लिए जाता हूँ, बाकी और कहीं हमारा जाना नहीं है। तो भी आप मिले, आपने बोला है, वैसे हम ये चाहते नहीं है लेकिन ठीक महाराज है। जी तो विनती मैंने इसलिए की कि भक्तों को हमारे जो साधु संत हैं उनके एक बार दर्शन हो जाते हैं, उनका सत्संग मिल जाता है तो वो भी आनंदित हो जाते हैं। उनका जो दिल है थोड़ा भगवान से लगाव उनको ज़्यादा से ज़्यादा हो, भगवान का भजन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो संतों के सत्संग से ही प्रथम भगत संतन कर संगा महाराज जी, तो इसलिए भक्तों को संतों का संग मिल जाता है। बात तो आपने बहुत मना किया लेकिन आपसे निवेदन किया, आपने निवेदन स्वीकार किया, उसके आपके लिए कोटि कोटि कोई प्रणाम। बात नहीं, कोई बात नहीं। जन कल्याण के लिए कुछ भी किया जा सकता है। महाराज जी जैसे आपको कितने साल हो गए धाम में वास करते हो? वृंदावन से जुड़ा तो मैं बहुत साल से हूँ, लेकिन 12 साल मुझे विरक्त वेश लिए हुए हो गया है, ब्रजवास करते हुए हो गया है। घर परिवार माता पिता को छोड़ करके 12 साल से ब्रज में रह रहा हूँ मैं। और पहले गुरुदेव की सेवा में था, उसके बाद गुरुदेव रहे नहीं तो अब उनका आदेश जो है वही। शरीर उनका नहीं है, गुरुदेव तो शब्द रूप में हमारे हृदय में व्याप्त हैं। और भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुरे, इनके पद बंधन किए नासय विघ्न अनेक। भगवान, भगवान का नाम, भगवान का धाम और भगवान के भक्त ये नित्य होते हैं, एक ही हैं, इनमें तिल मात्र भी फर्क नहीं है। तो हमारे गुरुदेव सरकार हमारे हृदय में व्याप्त हैं। उन्हीं के, ये तो एक पाइप की तरह शरीर है। जैसे पाइप को आप घी से जोड़ दो तो घी के टंकी में घी निकलेगा, तेल में जोड़ दो तेल निकलेगा, पानी में जोड़ दो पानी निकलेगा। उन्होंने श्रीमद् भागवत अमृत कलश के साथ इस दास को जोड़ रखा है पाइप को। तो जब वहाँ स्थापित करते हैं तो वाणी दास की, वाणी में प्रभाव महाराज जी की, कथा वही करते हैं, दास क्या करे। महाराज जी जैसे शरीर आपका कहाँ से है? देखो वैसे तो जो स्टेशन छूट गया उसकी क्या बात करना, आने वाले की बात होना चाहिए। जी। लेकिन अब पूछा है तो शरीर बिहार में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से है। ब्राह्मण कुल में ये शरीर मिला। और दीक्षा, शिक्षा दीक्षा रही शुरू में हाई स्कूल तक का बिहार में, और फिर बेगूसराय में रहे बिहार में ही। और उसके बाद दिल्ली में कुछ समय रहे, दिल्ली में जीवन यापन चलता रहा। और ब्रज में आने के बाद तो ब्रज के ही होके रह गए, कहीं आना जाना नहीं। महाराज जी बचपन में कुछ ऐसी लीला रही जो आपको भगवान की कोई दिव्य अनुभूति हुई हो, ऐसा कुछ हो? ये ऐसा कोई बताने वाली बात तो है नहीं। और दूसरी बात कहते हैं जो आध्यात्मिक अनुभव जो है जी। वो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि सामने वाले को अगर पात्र नहीं होगा तो उसको कुछ पकड़ में नहीं आएगा। और आपने बोला तो आपको कोई इससे फायदा नहीं है।
रहा बात, अनुभूति तो सबको होता है, आप उस संकेत को पकड़ पाते हैं कि नहीं, ये पात्रता आप में है कि नहीं, इसके ऊपर फर्क पड़ता है। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके जीवन में अनुभूति नहीं हुआ हो, क्योंकि जैसे आप भूख को, प्यास को, सुख को, दुख को, दर्द को, सर्दी को, गर्मी को महसूस करते हैं, फील करते हैं। भगवान वो फीलिंग है, भगवान वो जीवन के सच्चाई हैं, जिनको आप महसूस अगर करने लगोगे तो हर श्वास में, हर पल, हर पदार्थ में, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में वही आपको नजर आएंगे। एक चीज बताओ, पीलिया का बीमारी अगर किसी को होता है तो पहले आंख पीला, फिर पेशाब पीला, फिर पूरा शरीर पीला हो जाता है, और जब बीमारी पूर्ण पक जाता है, पूरे परिपक्व अवस्था में बीमारी आ जाता है, तो दुनिया का हर रंग पीला ही नजर आने लगता है, लाल हो, काला हो, सब पीला दिखता है। एक बीमारी अगर शरीर की बीमारी लग जाए तो हर रंग एक रंग नजर आने लगता है, लेकिन भगवान से अगर प्रेम रोग लग जाए तो क्या दुनिया भगवान में नहीं दिख सकता? बिल्कुल। लेकिन हमारे को संसार जगत में और जगदीश में एक बहुत बड़ा सच्चाई है, शीशे में और संसार में एक सच्चाई है, जो शीशे में चेहरा है नहीं, भासता है, जगत में सुख है नहीं, भासता है। जिंदगी भर शीशे को साफ करता रहा, अंत समय में पता चला जो धूल तो चेहरे पे जमा हुआ था। सबके साथ ये हो रहा है, जब शरीर पूरा होने को आता है तब उसे पता चलता है, अरे मैं तो किसी और चीज के लिए आया था, मैं तो मदारी का खेल देखने लगा, कहाँ फंस गया। आप सुख का एक परिभाषा है, तिलक और मेहंदी, लगाने वाला जिसको लगा रहा है उसको बाद में लगेगा, जो लगा रहा है उसके हाथों में पहले लगेगा। तो सुख का ये यही एक सिद्धांत है, आप भला चाहते हो किसी का लाभ कराओ तो आपका लाभ का उल्टा भला हो जाता है, भला का उल्टा लाभ हो जाता है। आप लाभ चाहते हो तो किसी का भला करो, भला चाहते हो किसी का लाभ कराओ। जैसे न लगाने वाले को लगेगा बाद में, जो लगाना चाहता है उसको पहले लगेगा, वैसे खुशी दूसरे को बाद में मिलेगी, पहले आपका मन पुलकित हो जाएगा, रोम रोम पुलकित हो जाएगा, खिल उठेगा पूरा, एक एक अंग जो है वो इतना एनर्जी से भर जाएगा। सच्चा आनंद वही है, आनंद कोई लड्डू समोसा थोड़ी ना है जी। जो आपके हाथ में देंगे, आप खाओगे और बताओगे नमकीन है या मीठा है। ये अनुभव गम्य चीज है। आनंद हमारा निज स्वरूप है, हमारे अंदर है। हम बाहर के पदार्थों में उसको ढूंढते हैं, हम टीवी में, बीवी में, बच्चे में, पैसे में ढूंढते हैं, नहीं मिलेगा। शीशे में तिलक लगाओगे ना, चेहरे पे नहीं लगेगा, और चेहरे पे एक तिलक लगा दोगे तो हर शीशे में नजर आएगा। तो एक बार जगदीश के तरफ सम्मुख हो गए ना, जगत में जगदीश ही जगदीश नजर आएगा। लेकिन जगत में जगदीश को ढूंढोगे नहीं मिलेगा, नहीं है, नहीं जी। कपड़े की दुकान पे लिखा होता है ना वस्त्रालय, औषधि की दुकान पे लिखा होता है औषधालय, पुस्तक पे संग्रह पे लिखा होता है पुस्तकालय, इस दुनिया के ऊपर लिखा है दुखालय। ये दुनिया जो है ना, इस पे एक बोर्ड लगा है दुखालय। तो यहाँ पे आप सुख ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा जगदीश में, जगत में नहीं। बिंब का प्रतिबिंब है ना शीशा में, तो जगत का प्रतिबिंब, जगत प्रतिबिंब है, जगदीश बिंब है, उसी का प्रतिबिंब जगत है। बिंब जैसे बदलेगा वैसे प्रतिबिंब बदल जाएगा। तो जगदीश जैसे चाहते वैसे ही सृष्टि संचालन हो रहा है। सृजन पालन लय भ्रिकुटी विलास से हो जाता है, इच्छा मात्र से हो जाता है। अर्जुन ने एक बार पूछा था, प्रभु ये जीवात्मा जो है कैसा है, कितना है, कहाँ रहता है, कैसे काम करता है, क्या हाथी में इतना है, चींटी में इतना है? तो भगवान ने कहा था, नहीं अर्जुन, केशाग्रे अग्रभाग्ये सतपिंड पुनः सतपिंड, एक केस के अगले भाग नोक को काट सकते हो तो 100 हिस्से में बांटो, अर्जुन को बोलते हैं। उस 100 हिस्से में से एक हिस्से को पुनः 100 हिस्से में बांटो, यानी कि एक बाल के नोक का 10,000 हिस्सा करो, उसका जितना माप होगा उतना ही जीवात्मा का माप। अणु प्रमाण बताएगा, हाँ अणु प्रमाण। अब वो अणु कैसा है, तो वो अणु आप देख नहीं सकते,
उसका दृष्टांत दिया है, जो सूरज की रोशनी में जो सफेद सफेद कण उड़ता आपको दिखता है वैसा है, उससे बारीक है लेकिन समझाने के लिए बोला गया है जो वैसा ही है। अब वो उस माप को ना पकड़ सकते, न छू सकते, न देख सकते, इसीलिए कहते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जब पकड़ में नहीं आएगा तो काटोगे कैसे, नापोगे कैसे, उसको डुबाओगे कैसे। तो ये बहुत सूक्ष्म है। जो जगदीश है वही जगत में हम लोग हर जीव हैं, जगत का हर पदार्थ चैतन्य है। ये पत्थर तभी तक पत्थर है जब तक कृष्ण का आकर्षण है इसमें। कृष्ण का मतलब जिसमें आकर्षण हो, राधा का मतलब जिसमें धारा हो। कृष्ण कहते हैं मेरा स्वरूप कैसा है, अहम रसो वैसा, मेरा स्वरूप रस स्वरूप है, जीवन स्वरूप है मेरा। इस पेड़ में जो हरियाली दिख रहा है ना, इसमें रस रूप में कृष्ण है, लेकिन जड़ से तने तने तक पहुंचाने वाली राधा रानी है, धारा राधा है जो वहां तक पहुंचा रही है। राधा के बिना कृष्ण भी कृष्ण नहीं रह जाएंगे और कृष्ण के बिना राधा राधा नहीं रह जाएंगे, क्योंकि दोनों दो हैं ही नहीं, दो ही शरीर एक प्राण है। जेई राधा से ही कृष्ण एक करी जाए। राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है, जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है। और जगत जो है वो तो उनका विलास है। जैसे कोई बच्चा मिट्टी का खिलौना बनाकर बहुत सारा खिलौना बनाया नदी किनारे, बहुत देर खेला, जी भर गया, सबको तोड़ दिया। खिलौना बनने से पहले वो मिट्टी था, खिलौना बनने पे भी वो मिट्टी था, खिलौने में भी मिट्टी था, और खिलौना टूटने पे भी वो मिट्टी है। तो वो जगत बनने से पहले भी जगदीश था, जगत बनने पे भी जगदीश है सब खिलौने में। और जगत जब प्रलय काल के गर्त में चला जाएगा, जब कुछ नहीं बचेगा तो भी शेष वही बचेगा। जब कुछ नहीं था तो भी वो था, जब सब कुछ है तो भी वही सब में है, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भी शेष वही रहेगा। घटपट पट के दृष्टांत से इसको समझाते हैं। मान लो ये वस्त्र है, एक एक सूत से ये वस्त्र बना है ना, अभी दिख रहा है। इसमें से एक एक सूत खींचना शुरू कर दें तो ये वस्त्र का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और बचेगा क्या, सूत। ये पहले भी सूत था, वस्त्र में भी सूत है, और वस्त्र से निकलने पे भी सूत रहेगा। वो वैसा ही है, पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी है। उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। जो भी है दृष्टिगोचर है या अदृश्य है, वो भगवान से ही है, भगवान में ही है, और भगवान ही है, और कुछ नहीं। और हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हीं को याद करें, उनका कीर्तन करें, उनका भजन करें। भगवान कुछ नहीं मांगते, आप इतना केवल याद रखें। भगवान कहते हैं जो तुम कुछ मत करो, तुम केवल इतना याद रखो, तू मेरा है, मैं तुम्हारा हूँ, तू मुझसे है, मैं तुमसे हूँ। इतना भी नहीं कर सकते तो ये तो कृतज्ञता है ना। बिल्कुल। आप बताओ, इतना सुंदर शरीर दिया, कृपा नहीं है? एक नस ढीला कर देता, हाथ पैर आँख खराब हो जाता। ऐसा ही माँ बाप पूर्णांग दिया, कृपा नहीं है? पूर्ण दिमाग दिया, कृपा नहीं है? जो चाहिए पंच तत्व फ्री में दिया, आग हवा पानी सब कुछ, कृपा नहीं है? बिल्कुल। जो इतनी कृपा कर रहा है और वो कहता है केवल याद करो। याद का उल्टा दया होता है, और दया का उल्टा एक करो तो याद हो जाता है। आप किसी भूखे आदमी को एक बार खिला दो, वो जहां जहां जाएगा ना तो 50 जगह बोलेगा, वृंदावन में मैं बहुत भूखा था, एक बाबू ने अपना प्रसाद मुझे पहुंचा दिया। आपने तो एक बार दया करी, वो 50 बार क्यों बोल रहा है, बार बार क्यों बोलेगा? ये नियम है। हर विज्ञान में न्यूटन के तीसरे गति में कहा गया है, जो हर क्रिया का सामान्य और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। भगवान के अनंत शक्तियों में एक शक्ति विज्ञान है। विज्ञान खोजता ही रह जाएगा, गॉड पार्टिकल्स अभी भी खोज रहा है। विज्ञान भगवान को कहाँ से खोजता? अनंत शक्ति में एक शक्ति है। उसमें जब कहता है जो हर क्रिया का सामान्य और विपरीत प्रतिक्रिया होता है, तो आप जो कोई क्रिया करोगे तो उसका प्रतिक्रिया कैसे नहीं हो? बिल्कुल ठीक है जी, बोलिए। जो महाराज जी, जैसे क्या है कि थोड़ा भक्तों को थोड़ा और उम्मीद जग जाती है, तो उनकी भक्ति जाग जाती है, इसलिए संतों का एक बार अनुभव एक बार पूछ लेते हैं कि भगवान का जो साक्षात्कार जैसे सपने में मिलते हैं या ऐसी बहुत सारी अनुभूतियां होती हैं, तो देखो ये सब चीज पूछने और बताने की चीज नहीं है, ये अनुभव की चीज है जी। मैं अगर मान लो मेरे हाथ में अभी शून्य हो रहा है, झुंझुनी भर रहा है, मैंने आपको बोला मेरा हाथ भर रहा है,
आपने पूछ दिया महाराज जी कितना भरा है और कैसा लग रहा है, तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये मुझे अनुभव हो रहा है, ये शब्द में नहीं बांधा जा सकता है। तो आपका भी कभी हाथ भरा हो तो आप अनुमान लगा सकते हो, जो मुझे ऐसा होता था तो महाराज जी को भी ऐसा हो रहा होगा। तो भगवान अनुभव गम्य चीज है, उनको शब्द में नहीं बांधा जा सकता, क्रिया में नहीं बांधा जा सकता। इसीलिए वो अनुभव जिन जाने तिन देहि जनाई, जानत तुम ही हो जाई। समस्या यहाँ ये उठता है, जो जान गए हैं वही जना सकते हैं, लेकिन वो तो जानने के बाद उसी का होकर रह जाते हैं, वो तो जगत के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, बाहर ही नहीं निकलते हैं, फिर जनाएगा कौन। तो श्री गुरु हरि कृपा जब होएगी, पूर्व का प्रारब्ध अपना और अपने पूर्वजों का पुण्य जब हमारे ऊपर होगा, तो भगवान किसी संत से समागम करा देंगे। भगवान कहते हैं जब किसी का पुण्य उदय होता है तो मैं संत दरस करा देता हूँ। संत दरस से क्या होता है? सत्संग मिलता है। सत्संग से क्या होता है? बुद्धि में विवेक जागृत होता है। विवेक का मतलब क्या है? बुद्धि में अच्छे और बुरे का भेद करने की शक्ति को विवेक कहते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। विवेक जब जागृत होता है तो ज्ञान हो जाता है, अच्छाई का बुराई का। ज्ञान होता है तो वैराग्य होने लगता है, वैराग होने लगता है तो त्याग करने में समर्थ हो जाता है, और जब त्याग करने में समर्थ होता है तो भक्ति की तरफ बढ़ता है, क्योंकि ज्ञान वैराग भक्ति के बेटे हैं। और भक्ति की तरफ जब बढ़ता है तो भगवान कहते हैं भक्ति तो मेरी प्रिया है, भक्ति जहाँ रहेगी वहां मैं तो आऊंगा, फिर भगवान को ढूंढने का जरूरत ही नहीं है। तो सत्संग संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। सुंदर पति पत्नी पैसा बच्चा भगवान पापी को भी देते हैं, बल्कि धन तो पापी को ज्यादा होता, कोई नीति नहीं होता किसी का भी हड़प लो भोग हो या नहीं। लेकिन संतों का दरस, सत्संग, संतों का दरस और अपनी कथा ये दुर्लभ है, ये पुण्यात्मा को मिलता है, जो अभी आपको भी मिला हुआ है और आपके साथ जो आपके देखने वाले दर्शक होंगे उनको भी मिलेगा। मैंने आपको पहले बोला था जो हम इस सब से दूर रहते हैं, हमें इस सब का कोई लालसा नहीं है, क्योंकि हम जिस लिए आए हैं, देखो मान बड़ाई सुपरी विष्ठा, जहाँ ज्यादा मान होने लगे, जहाँ ज्यादा सम्मान होने लगे, तो शुगर की विष्ठा को जैसे पैर से बचा के निकलते हैं, वैसे उस जगह से बच के संत को निकलना चाहिए। क्योंकि अगर मन में ऐसा हो गया, लोग मुझे ऐसा कहते हैं, लोग मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं, सही बात, मैं तो ऐसा हूँ, तो गए फिर जन्म गहरा खराब हो गया, जन्म कर्म सब खराब हो जाएगा, धर्म कर्म। इसलिए सबसे बच के संत को रहना चाहिए। भजन भोजन और शयन शांत एकांत का चीज है, ये गुप्त होना चाहिए। आपके पास धन ज्यादा हो जाता है, क्या आप लोगों को बताते हो हमारे पास इतना पैसा है, इतना ज्वेलरी है? उसको तो गुप्त रखते हो ना। तो ये तो नश्वर धन है, यहाँ का नोट तो आपको हर देश में भी नहीं चलेगा यहाँ पे जी, लेकिन भजन तो वो धन है संतों का जो इस लोक से परलोक तक चलता है। तो इस धन को क्यों दिखाया जाए? ये तो और गुप्त होना चाहिए। बिल्कुल आनंद आ गया महाराज जी। भक्तों को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे महाराज? देखो मान भूमि परत भाढ़ावर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। बारिश का पानी, समुद्र का पानी सूरज के गर्मी और हवा के दबाव से वाष्प बनकर अंतरिक्ष में गया, अंतरिक्ष में उसी क्रिया से संगठित होकर बादल बना, बादल से बूंद बना, तो बूंद से जब बरसा तो समुद्र का नमकीन पानी पीने लायक मीठा हो गया, वाटर साइकिल बोलते हैं उसको। ऐसे ही जीवन का सर्कल है, जहां से चला है वहां तब तक नहीं पहुंचेगा, तब तक विराम नहीं होगा। अब समुद्र का पानी बारिश बनकर बरसा तो पहाड़ पेड़ पौधा सबको जीवनदायिनी तत्व देते हुए, साल भर के गंदगी को लेते हुए जाकर के साफ कर दिया, नया ऊर्जा, नया मिट्टी, नया औषधि, नया बीज डालते हुए चला गया जीवनदायिनी तत्व, और पीने के लिए मीठा हुआ। लेकिन वो पानी कब तक साफ है? जब तक जमीन से नहीं मिला है। बारिश का पानी आसमान से चला, जमीन तक आते ही जैसे जमीन में मिट्टी से मिला तो वो अपेय तो आ गया, मिट्टी मिल गया, गंदा हो गया। ऐसे ही ईश्वर का अंश जीव जो है ये अविनाशी है, इसका नाश नहीं हो सकता है, ये अमल है, इसमें कोई मल नहीं है, कोई बुराई नहीं है, चेतन अमल सहज है, सुख राशि है, आनंद सागर से उत्पन्न हुआ बाष्प है। वो खरा समुद्र का वाष्प है ना जो मीठा बन रहा है, ये आनंद सागर का सिंधु का बिंदु है ये जीव।
ये जब तक उस सिंधु को प्राप्त नहीं करेगा तब तक गति करेगा। सहज सुख राशि चेतन अल सहज सुख राशि भूमि परत ढावर पानी जनु जीव ही माया लपटानी। जैसे जमीन पे पानी पड़ने से ही गंदा हो जाता, अपयत्व आ जाता मिट्टी के मिलने से, वैसे ईश्वर का अंश अविनाशी चेतन अमल सहज सुख का दान जीवात्मा जैसे माँ के गर्भ से बाहर आता है तो माया के संपर्क में आकर गंदा हो जाता है। माया के संपर्क में आकर सब गड़बड़। 8वें महीने में गर्भ में बच्चे को पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो बोलता है, हे प्रभु मुझे एक बार बाहर निकाल दो, मैं आपके भजन के अलावा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन गर्भ से बाहर आते ही माया के संपर्क में जैसे पड़ता है तो पहले तो वो बोलता है कहाँ कहाँ कहाँ, और लोग बोलते हैं यात्रा के समय में किसी को टोकना नहीं चाहिए, लेकिन वहां तो जैसे वो बोलता है कहाँ 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 तो लोग बोलता है क्या हुआ, बेटा हुआ या बेटी, टोक दिया ना। तो सोचो कैसा यात्रा होगा। दूसरी बात ये दुखालय है, दुखालय की यात्रा है। तो जीव गर्भ में तो कहता है भजन करूंगा, बाहर आके माया में लिपट जाता है। तो कथा में हम लोग एक पद गाते हैं, सुरतिया भुलाई दई नाम नहीं जाने उमरिया गवाई दई नाम नहीं जाने। गर्भ में वो कहता रहता है मुझे एक बार बाहर निकालो, भजन के अलावा कुछ नहीं करूंगा। बाहर आके भूल जाता है, जो कॉल किया वादा किया भूल जाता है। इसीलिए ये दशा दुर्दशा हो रहा है जी। सुखों का देखो, जीवन बहुत खूबसूरत है, फर्क पड़ता है आपका जीने का तरीका कैसा है। एक बासमती का चावल 2 औरत को बनाने के लिए दो, एक खाना बनाना जानती हो, एक अनाड़ी को। जो बनाना जानती होगी उसको पता होगा कितना पानी कितने टेम्परेचर पे कितने देर में ढक्कन खोलेंगे तो उसका चावल बनेगा तो पड़ोसी के घर तक हो जाएगा। बिल्कुल मैम। और जो बनाना नहीं जानती होगी वो जला देगी या गला देगी, तो उसको पता नहीं है, वो तो कम पानी डालेगी तो जल जाएगा, ज्यादा डालेगी गल जाएगा। ये जीवन उसी बासमती चावल की तरह है। जीना आ गया तो खुद भी खुशबू की तरह गमकता रहेगा, महकता रहेगा, दूसरों को भी गमकाता रहेगा। ये गुरु बताएंगे, संत बताएंगे, सदगुरु बताएंगे जीवन जीने की कला, बनाने की कला, जीवन बनाने की कला। और नहीं जीना आया तो चिंता में जलेगा या आंसू में जलेगा। चिंता चिता समान है अंत चिता ले जाए, कंचन वदन जल कोई लाभ है धुआं दिया उठाए। जलन चिता में भी होता है, जलन चिंता में भी होता है। चिता मरे हुए सबको जलाकर पंचतत्व में विलीन करता है, लेकिन चिंता जिंदा इंसान को जलाता है और तब तक जलाता है जब तक चिता में नहीं लिटा देता, और उतने पे भी नहीं छोड़ता, धुआं बनाकर उड़ा देता है। हम लोग चिंता करते हैं मेरा क्या होगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। हमारे जैसे लोग चिंतन करते हैं इस जगत का क्या होगा, जीव का क्या होगा, इस विश्व का क्या होगा। तो चिंता में जलन है, चिंतन में आनंद है, क्योंकि अपने लिए नहीं है ना, और उसी में तो हम भी हैं ना, इसी जगत में तो हम भी हैं, तो अपने लिए क्यों सोचे। जब सबका कल्याण होगा हमारा भी हो जाएगा, और हमारा नहीं भी हो सबका कल्याण हो जाए तो भी ठीक है। हमारे लिए क्या है, हम तो दूसरे, पेड़ अपने फल को न खाए, नदी अपने जल को न पिए। संत का जीवन भी अपने लिए नहीं होता है, समाज के लिए होता है, दूसरों के लिए। शुद्ध भाव यही होना चाहिए, भजन करना चाहिए सबको। ये शरीर इसीलिए मिला है जो भजन करके आवागमन से मुक्ति पाले। ये जन्म आखिरी होना चाहिए और ये मरण आखिरी होना चाहिए, और वो भजन से ही हो सकता है। किसी अच्छे संत परंपरा से जो गुरु कुल से जुड़े हों, ऐसे किसी संत से दीक्षा लेना चाहिए सबको, और भजन करना चाहिए। भजन के बिना, भजन बिनु बैल बिराने हुई हैं, भजन बिनु बैल बिराने हुई हैं। 4 पैर सिर सिंह गूंग मुख फिर कैसे गुण गई हैं। अभी मानव हो, मंदिर में जा सकते, पूजा कर सकते, भजन कर सकते, नहीं करते तो मत करो। अगला जन्म बैल हो जाओगे, गधा हो जाओगे, 4 पैर होगा, 2 सिंह होगा, बो बो करते रहोगे, समझ में नहीं आएगा, किसी को मारेगा। तो तब क्या होगा, भजन बिनु बैल बिराने हुई हैं, 4 पैर सिर सिर गूंग मुख फिर कैसे गुण गई हैं। लादत जो तत लकुटी बाजत शीत घाम मर गई हैं। जरूरत से ज्यादा लाद देगा, गर्मी में बरसात में खींचना पड़ेगा, नहीं खींचोगे मारेगा, लाठी बजा। लादत जो तत लकुटी बाजत शीत घाम मर गई हैं, भजन बिनु बैल बिराने हुई हैं। टूटी कंधरू फूटी ना कन, कांधे पे जो डालेगा तो फूट जाएगा, नाक को छेद कर नाक देगा। घास भूस धोखई, हाँ अन्य इंसान खाएगा तुमको डंडल खिलाएगा। हरि संतन को कहो न माने, वृथा जन्म गवई हो, भजन बिनु बैल बिराने।
एक ही साधन है भजन, दूसरा कोई साधन नहीं। कल युग योग न यज्ञ न ज्ञाना, केवल एक नाम। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। नाम से अगम कुछ नहीं है, नाम ही। बलि से बलि आदमी को समुद्र तैर कर कहोगे पार करो तो डूबना निश्चित है, समुद्र अगम है, बल था लेगा। लेकिन लूल्हे लंगड़े अंधे को भी जहाज में बिठा दो, पानी के जहाज में सहज पार कर जाएगा। तो जिसको गुरुदेव ने नाम रूपी जहाज में बिठा दिया और पतवार थाम के खड़े हो गए, तो वो अंधा लंगड़ा लूल्हा भी इस भवसागर को सहज पार कर जाएगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आनंद आनंद आया। जय। जय श्री राधे।